हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लासिफिकेशन की फर्स्ट क्लास। तो मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन की ये जो क्लास है, ये क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है आपका, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि क्लासिफिकेशन आपका 3 टाइप का होता है। एक में आएगा आपका वर्ड क्लासिफिकेशन आएगा, एक में आएगा आपका लेटर क्लासिफिकेशन, और एक होता है आपका नंबर क्लासिफिकेशन। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका वर्ड क्लासिफिकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो बर्ड जो इसका बर्ड क्लासिफिकेशन है उसकी फर्स्ट क्लास है आज। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन दिया है आपको कि निम्नलिखित में वे कौन से शब्द हैं जिनका संबंध वैसा नहीं है जैसा कि परोपकारी और स्वार्थी के बीच है। मतलब बोलने का कि विच वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम रिलेशनशिप एज बिटवीन द वर्ड चैरिटेबल एंड द सेल्फिश। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश करना और अंधेरा करना। मतलब कि प्रकाश करना, अंधेरा करना, जुड़ जाना और लगा रहना या फिर नहीं छोड़ना बोल सकते हैं। साध्वी, पवित्र और अनैतिक, परपीड़क और दयालु। तो ये 4 ऑप्शन थे। अगर आपको इसमें ये देखा गया है तो देखो परोपकारी का जो संबंध है स्वार्थी से, मतलब बोलने का कि परोपकारी जो है वो स्वार्थी शब्द का एक विपरीतार्थी शब्द है। उसी तरह अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो इसमें प्रकाश करना का विपरीत शब्द है अंधेरा करना। ऑप्शन थर्ड को देखोगे तो साध्वी का विपरीत शब्द है पवित्र या फिर अनैतिक। उसी तरह पर पीड़क का विपरीत शब्द है दयालु। लेकिन जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, जुड़ना, जुड़ जाना या फिर लगा रहना, इसका ये जो शब्द है ये इसका समानार्थी शब्द है। तो हमें तो चाहिए थे विपरीत आर्थी शब्द, क्योंकि परोपकारी का जो स्वार्थी से संबंध है वो विपरीत शब्द का है। इसी तरह इसी वजह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से एक ओड वर्ड को ढूंढना है कि वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या रहा आपका, पॉन्ड लेक के साथ संबंध है, मतलब कि तालाब का संबंध है झील के साथ। दूसरा है पिस्टल का संबंध है गन के साथ। तीसरा है कार का संबंध है बस के साथ। और चौथा आपका है कि चर्च, चर्च का संबंध है आपका स्मारक के साथ। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑड है। चलिए देखते हैं। अगर आप तालाब का संबंध झील से देखोगे तो दोनों में ही पानी भरा हुआ होता है। उसी तरह पिस्टल है, गन है, पिस्टल का रिलेशन है गन के साथ। इन दोनों में से ही गोलियां छोड़ी जाती हैं, ठीक है, दोनों में गोलियां होती हैं, गोली छोड़ी जाती है इसमें से। कार का संबंध है बस से, कार बस, मतलब कि दोनों में ही सवारियां ढोई जाती हैं, ठीक है। उसी तरह चर्च और स्मारक को देखा जाएगा इसमें, तो ये दोनों ऊपर कोई भी इनमें इक्वल रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ओड ही ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है इंश्योरेंस यानी कि बीमा। सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोविडेंट फंड यानी कि भविष्य निधि। सेकंड ऑप्शन आपका था प्रोविडेंट फंड। थर्ड ऑप्शन है आपका सैलरी यानी कि वेतन। और लास्ट ऑप्शन है आपका शेयर यानी कि शेयर को शेयर ही कहेंगे, ठीक है। तो जिस किसी को पता है जल्दी से इसका आंसर करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो आपको बता दूं कि अन्य सभी, जो ये है आपका सैलरी है, ठीक है, इसको छोड़ के अन्य सभी
जो है उसमें हम रुपए जमा किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सैलरी जो है उसमें से हम पैसे निकालते हैं जो भी है। तो इसका सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैलरी। बाकी सभी में पैसे जो है वो जमा करवाए जाते हैं, लेकिन वेतन यानी कि सैलरी से पैसे निकाले जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया गया है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो ओड है, वो आपको ढूंढ कर बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो जिस किसी को इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था आपका निकालना यानी कि विथड्रॉ। सेकंड ऑप्शन है कटौती यानी कि डिडक्शन। थर्ड ऑप्शन है डिपॉजिट जमा करवाना। और लास्ट ऑप्शन है आपका डेबिट यानी कि यहां पर विकलन, विकलन दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर थर्ड को देखोगे, ऑप्शन नंबर थर्ड में है जमा करना, निकालना हो या फिर कटौती हो या फिर विकलन हो यानी कि डेबिट हो। इन सभी का मीनिंग जो ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द दिए गए हैं, लेकिन डिपॉजिट जो शब्द है जमा करना वो इनका क्या है, विपरीत है, ठीक है। इनका वो एंटोनिम्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अगेन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका सही आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ये कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम का चयन करना है, 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हिल्सा, हेरिंग। सेकंड ऑप्शन है आपका शार्क, हंगर। थर्ड ऑप्शन है आपका बर्राकूडा। और लास्ट ऑप्शन है आपका बहेल। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। अगर इस क्वेश्चन में आप व्हेल को देखोगे तो ये एक मैमल है, ठीक है। ये आपका एक मैमल है। और बाकी इसकी बात करें हम हिल्सा की या फिर हांगर यानी कि शार्क की करें या फिर बर्राकूड़ा की बात करें, ये सारी की सारी मछलियों की ही प्रजातियां हैं। बाकी जो भी है ये सारी की सारी क्या है, ये मछलियां जो है वो अंडे देती हैं, सिर्फ व्हेल यानी कि ये जो व्हेल है इसको छोड़कर। तो इसीलिए इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको विषम का चयन करना है। तो जल्दी से देखिए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है रोगाणु। सेकंड ऑप्शन आपका है सूक्ष्म फिल्म। थर्ड ऑप्शन है आपका माइक्रोफोन। और लास्ट ऑप्शन है आपका सूक्ष्मदर्शी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे रोगाणु, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है रोगाणु, जो कि एक आपका जीव का नाम है, ठीक है, जो कि एक जीव का नाम है। उसी तरह अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखोगे, सी को देखोगे या ऑप्शन नंबर डी को देखोगे, ये सारी की सारी यूजेबल वस्तुएं हैं, यूज करने वाली वस्तुएं हैं, उपयोगी वस्तुएं हैं ये, ठीक है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो एक प्रकार का जीव है ये, ठीक है, ये आपका एक जीव है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, स्वीट यानी कि मीठा। सेकंड ऑप्शन आपका है कड़ुआ। थर्ड ऑप्शन है आपका है नमकीन। और लास्ट ऑप्शन है आपका स्वादहीन। लास्ट ऑप्शन है आपका स्वादहीन। बहुत ही इजी है ये। तो जल्दी से आपने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या आया। तो फर्स्ट आपका था मीठा, यानी कि स्वाद से पता चल रहा है कि मीठी चीज है ये।
सेकंड ऑप्शन है कड़वा यानी कि कड़वा, कड़वाहट का पता लग रहा है यहाँ से भी, स्वाद का। थर्ड ऑप्शन है आपका नमकीन, यहाँ से भी स्वाद का पता चल रहा है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो स्वादहीन है, तो इसका आंसर यही रहेगा, फिर आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिंह यानी कि लॉयन, सेकंड ऑप्शन है आपका बकरी, थर्ड ऑप्शन है आपका कछुआ, और लास्ट ऑप्शन है आपका किन्नर। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका भी आपने जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, सिंह यानी कि लोयन है, वहां से उसके लिंग का पता लग रहा है। ठीक है, उसी तरह गोट, यहां से भी लिंग का पता चल रहा है कि बकरी है वो। टोरटोस, यहां से कछुए का पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है वहां से लिंक का पता हमें नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका सही आंसर जो रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही सही आंसर रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 4 ऑप्शन जो दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सूत यानी कि कॉटन, सेकंड ऑप्शन है आपका टेरिन, थर्ड ऑप्शन है आपका रेशम, और लास्ट ऑप्शन है आपका वुल यानी कि ऊन। तो जल्दी से इसका आंसर बताना है आप लोगों ने कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। अगर हम यहां पर सूत की बात करें, मतलब कॉटन की, या फिर सिल्क यानी कि रेशम की बात करें, या फिर वुल की बात करें, तो ये सारे के सारे आपकी नेचुरल फाइबर्स हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इन तीनों की मैं बात करूं तो ये आपके नेचुरल फाइबर हैं। ये क्या है, आपके नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है, ये आपके नेचुरल फाइबर्स रहेंगे यहाँ पर। लेकिन जो आपका टेरिन है, ठीक है, जो आपका टेरिन है ये नेचुरल फाइबर नहीं है, ये आपका कृत्रिम रेशा जिसे हम बोल सकते हैं वो है ये। तो इसको मैं बोल दूंगा कि ये आपका कृत्रिम रेशा है, मतलब मानव निर्मित इस चीज को बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम बोल देंगे कि ये एक कृत्रिम रेशा है, तो इसीलिए इसका सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी टेरिन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 ये रहा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया। फर्स्ट ऑप्शन है आपका भेद पहचानना, सेकंड ऑप्शन है आपका तितर बितर करना, थर्ड ऑप्शन है आपका भेद दिखलाना, और लास्ट ऑप्शन है आपका वर्गीकरण करना यानी कि क्लासिफिकेशन। तो जल्दी से आप लोगों ने क्या करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। अगर यहां पर बात हो भेद पहचानना, या फिर तितर बितर करना, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी भेद दिखलाना, तो इन सभी में क्या है, ये जो सभी है वो भेदन को प्रकट कर रहे हैं, भेदन को प्रकट कर रहे हैं, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें हम समूहन को प्रकट करने की भावना यहाँ से आ रही है, तो इसीलिए इसका सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ठीक है, ग्रुपिंग, यहाँ से क्या क्लासिफिकेशन किसको डिनोट करता है, ग्रुपिंग को डिनोट करता है, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। इसमें 4 ऑप्शन क्या क्या देके रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्राकर्थन, सेकंड ऑप्शन है आपका टेक्स्ट यानी कि मूल पाठ, थर्ड ऑप्शन है आपका इंडेक्स यानी कि अनुक्रमणिक, और लास्ट ऑप्शन है आपका प्रस्तावना। तो जल्दी से मुझे क्या करना है, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका टेक्स्ट यानी कि मूल पाठ।
मूल पाठ जो होता है वो किसी पुस्तक का मुख्य भाग, उसको मूल पाठ कहते हैं हम। मूल पाठ क्या होता है? किसी पुस्तक का मुख्य भाग। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो रह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। चार ऑप्शन आपको क्या दे के रखे हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मकान यानी कि हाउस, सेकंड ऑप्शन अपार्टमेंट, थर्ड ऑप्शन बिल्डिंग यानी कि भवन, और लास्ट ऑप्शन है आपका संस्था यानी कि सोसाइटी। तो जल्दी से आपने मुझे इसका आंसर करके बताना है, इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इसमें डिफरेंट यानी कि ओड कौन सा है चार में से। अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखोगे, ऑप्शन नंबर बी चेक करो, ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे, ये सारे के सारे आपके जो हम रिहायशी इसे बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं हम रिहायशी स्थान, जहां पर रहते हैं, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है सोसाइटी यानी कि संस्था, उसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई विशेष कार्य करना हो तो उसके लिए संस्था का यूज किया जा सकता है। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लिख लेंगे यहाँ से कि विशेष कार्य के लिए उपयोग में आने वाला भवन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। इसमें भी आपको वही करना है, विषम शब्द का चयन करना है। चार ऑप्शन आपके लिए गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है अपराध, आरोप, सेकंड ऑप्शन है आपका नाटा, लंबा, थर्ड है गरीब अमीर, और लास्ट है हल्का, भारी। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो मुझे कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। देखो नाटा, लंबा, नाटा यानी कि छोटा बोल सकते हैं, शॉर्ट, लंबा मतलब काफी वो बड़ा होगा उसके मुकाबले में, गरीब अमीर, और यहां पर है आपका हल्का भारी। ये अगर देखे गए ऑप्शन बी, सी और डी को, तो यहाँ पर विपरीत शब्द आए हैं, ठीक है। विपरीत एंटोनिम्स यहाँ पर वर्ड आ रहे हैं। नाटा लंबा हुआ है, गरीब का अमीर से रिलेशन है, हल्का का भारी से है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ही रहा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कुत्ता घर। कुत्ता घर मतलब जहां पर कुत्ता रहता है, केनल इसको बोल सकते हैं हम। अश्वशाला, अश्वशाला मतलब कि वहां पर घोड़े वगैरह रहते हैं, ठीक है। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है ताला, लोक, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है आपका मांद, है ना। तो मांद मतलब कि वहां बोल सकते हैं कि सांपों का घर, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैंने बता दिया इन सभी का मतलब। आप लोगों ने मुझे इसका सही आंसर करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए अगर कुत्ता घर है, कुत्ता घर की बात करेंगे तो वहां कुत्ता रहता है, आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर अश्वशाला है, अश्वशाला में घोड़े घोड़े रहते हैं। मांद यहाँ पर ये सांपों का घर आ गया। और ताले की बात करेंगे तो ये एक जिसे हम बोल सकते हैं कि एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है, निर्जीव वस्तु है। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी, इसको मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ आपको कि ये आपकी निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। चार ऑप्शन है। फर्स्ट इसमें से टेलीफोन है, सेकंड ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर, थर्ड ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, और लास्ट ऑप्शन है आपका टेलीस्कोप। तो जल्दी से आप लोगों ने मुझे इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर अगर आप टेलीफोन देखोगे या फिर टेप रिकॉर्डर देखोगे या ट्रांजिस्टर देखोगे, तो ये सारे के सारे क्या है, ऑडियो डिवाइस हैं, ठीक है।
ऑडियो डिवाइस हैं ये तीनों के तीनों ही, लेकिन जो आपका टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का यूज हम करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है देखिए जरा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टोली, सेकंड ऑप्शन है ग्रुप यानी कि समूह, थर्ड ऑप्शन है भीड़, और लास्ट ऑप्शन है आपका क्लास यानी कि वर्ग। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। यहां पर सही इसका जो आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भीड़। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा भीड़, क्योंकि अगर आप टोली को देखोगे, समूह को देखोगे या वर्ग को देखोगे, ऑप्शन नंबर ए, बी या डी, तो वहां पर एक वर्ग संगठित हो रहा है। ठीक है, वर्ग संगठित हो रहा है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है भीड़, वहां पर वर्ग संगठित नहीं हो रहा, वो एक असंगठित है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया, ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका दिसंबर, सेकंड ऑप्शन है आपका जनवरी, थर्ड ऑप्शन है आपका फरवरी, और लास्ट ऑप्शन है आपका मार्च। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी ने इसका आंसर मुझे करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका जो फर्स्ट है दिसंबर, उसमें होते हैं 31 डेज। ठीक है, जो आपका जनवरी है उसमें भी 31 डेज होते हैं, मार्च में भी 31 डेज होते हैं, लेकिन जो आपका फेब है फरवरी, उसमें आपके 28 या फिर 29 डेज होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है और बी है और डी है उसमें समानता नजर आ रही है, 31 डेज आ रहे हैं। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उसमें 31 डेज नहीं है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी फरवरी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आकाश तारे, सेकंड ऑप्शन है मून प्लेनेट चांद ग्रह, थर्ड ऑप्शन है आपका स्टेडियम खिलाड़ी, और लास्ट ऑप्शन है आपका विश्वविद्यालय विद्यार्थी। तो जल्दी से मुझे आप लोगों ने इसका सही आंसर बताना है कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए तारे कहाँ रहते हैं, आकाश में, आकाश में होते हैं तारे। ठीक है, खिलाड़ी कहाँ होते हैं, स्टेडियम में। विद्यार्थी कहाँ होते हैं, विद्यालय विश्वविद्यालय बोल सकते हैं। लेकिन ग्रह जो होते हैं वो चांद में नहीं होते हैं, क्योंकि चांद आपका खुद एक क्या है, उपग्रह है। चांद आपका एक उपग्रह है, ये एक सैटेलाइट है। ठीक है, तो इस वजह से इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लीवर यानी कि यकृत, सेकंड ऑप्शन है आपका लंग्स फेफड़े, थर्ड ऑप्शन है आपका किडनी गुर्दा, और लास्ट ऑप्शन है आपका कान। लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है कान। तो जल्दी से आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखिए अगर लीवर की बात हो, किडनी यानी कि गुर्दा की बात हो, लंग्स की बात हो, तो ये सारे के सारे बॉडी के अंदर वाले पार्ट हैं, इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी के। लेकिन कान जो है वो बाहरी ऑर्गन है। ठीक है, कान जो है वो आपका बाहरी पार्ट है। तो इस वजह से इसका सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कान रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेरिलीन, सेकंड ऑप्शन है आपका नायलॉन, थर्ड ऑप्शन है आपका सूती, और लास्ट ऑप्शन है आपका पॉलिएस्टर। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग आंसर करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा।
चलिए देखते हैं। अगर बात हो टेरिलिन की या फिर नायलॉन की या पॉलिएस्टर की, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके कृत्रिम धागे के बने हुए हैं, आर्टिफिशियल फाइबर से बने हुए हैं। लेकिन जो आपका कॉटन है वो आर्टिफिशियल फाइबर से नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लेके आया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।